देखिए अपनी सुनाऊंगा नहीं, एक को अपनी सुनाने में समस्या होता है, बाद में जैसे कोई उठा ले जाए, बाद में ये हो कि हाँ हमने लिखी थी। ठीक, 4 लाइनें। मौसिया जानते होंगे आप लोग किसको कहते हैं? हाँ तो हाँ, नहीं वो शायद नहीं, वो कन्फर्म है कि मौसी के ही हस्बैंड का मौसिया कन्फर्म है ये। 4 लाइनें यूँ थी कि अरे 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 मौसिया, आए हमरे घरे मौसिया, साइकिल पर कटहर धरे मौसिया, बिछलाए के गिर परे मौसिया, ऊपर साइकिल तरे मौसिया, हम जानन कि मरे मौसिया लेकिन फिर उठ परे मौसिया। अरे 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 मौसिया। और एक वो गीत आपने सुना होगा कि घूंघट तरे दाबे गोरी गोलगप्पा। इस पे जो कवि होते हैं वो प्रति गीत लिखते हैं, जिसको पैरोडी कहा जाता है। एक पैरोडी पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि गैली गवनवा, गा के नहीं पढ़ पाऊँगा। गैली गवनवा सैया के भवनवा, बैठी अंगनवा में पढ़े जैसे टोटका, घूंघट तरे दाबें 500 पर गुटका। सास खाएं सुरती, बीड़ी पिएं जेठानी, सिगरेट के धुआं लीले ली नंद रानी, उन्हू से आगे निकल गई छोटका, घूंघट तरे दाबें 500 पर गुटका। गा के पढ़ा। हाँ, एक जॉन एलिया एक शायर हुआ, आशीष भाई सुनिएगा। जॉन एलिया एक शायर हुआ, उसने एक शेर लिखा था कि चारा साजों की चारा साजी से, चारा साज का मतलब डॉक्टर, चारा साजी का मतलब डॉक्टरी या रोग का निदान। तो चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ दवा दो मगर इतना बतला दो तुम्हें आराम तो नहीं हो। दर्द, झिझक, वहशत, परेशानी, दर्द, झिझक, वहशत, परेशानी, तुम नाज से काम क्यों नहीं लेती, ए अजी अरे ओ छोड़ो, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ये आशीष से किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। भटकते हो दिल की वीरानियों में, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, आ जाते हो वक्त बे वक्त ख्यालों में, तुम्हें आराम नहीं है क्या, और अक्सर तुम मुझे ए ओ अरे कहकर बुलाते हो, तुम्हारे जहन में मेरा नाम नहीं है क्या। ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों हाथ नहीं मिलने देना है, यही तो कोरोना में यही तो दिक्कत है, हाथ नहीं मिलने देना है आपस में भी। एक प्रश्न होता है अक्सर कि ये साल कैसा बीता, तब कहीं 4 पंक्तियाँ लिखी गई कि कैसे बीता है साल मत पूछो, और अब कैसा है हाल मत पूछो, और बिन तेरे कैसे दिन गुजारे हैं, इतना मुश्किल सवाल मत पूछो, इतना मुश्किल सवाल मत पूछो, वो बेवजह ही बवाल करती हो, जीना मेरा मुहाल करती हो, और चिढ़ जो इतनी है मेरे जवाबों से, चिढ़ जो इतनी है मेरे जवाबों से, फिर भला क्यों सवाल करती हो, फिर भला क्यों सवाल करती हो, और जानते हम हैं कि गुनाह है, पर जाने क्यों बार बार करते हैं, जानते हम हैं कि
गुनाह है पर जाने क्यों बार बार करते हैं, और काट देते हैं फ़ोन गुस्से में, बाद में इंतज़ार करते हैं, बाद में इंतज़ार करते हैं। और ये रोज़ डे और प्रपोज डे के बहुत सारे चोचले आए तो लोगों ने कहा कि आप गुलाब क्यों नहीं देते। तब मैंने कहा कि ये 4 पंक्तियाँ लेकर के जाओ, आप 4 पंक्तियाँ दो, गुलाब देने की क्या ज़रूरत है। कि जो लाजवाब है उसको जवाब क्या देता, जो बेहिसाब है उसको हिसाब क्या देता। बस यही सोच के तुझको गुलाब दे न सका, तू खुद गुलाब है तुझको गुलाब क्या देता, तू खुद गुलाब है तुझको गुलाब क्या दे। ये सारी आस्की की बातें हो गई। और आस्की कहाँ तक चली जाती है समझिएगा। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फ़ोन आवा, और नेटवर्क कम देख छत पे निकल गए, तो छत पर दौरी दौरी घूमी घूमी बात करें, और थोड़ी देर बाद मस्त बातन में पड़ी गए। तो भूल गए छत पर खड़े की ज़मीन पर, चलत चलत पूरी छत पार कर गए, और छत के ख़त्म होत बावा गोड़ खाले परा, मुँह भर गिरे दोनों जबड़ा उखरी गए। और हम जब इस उम्र में पहुंच जाते हैं, आशीष भाई अभी आप उस उम्र में हो लेकिन आप मान नहीं रहे हो, ठीक, हमारी उम्र में हैं आप मान नहीं रहे। केवल इसमें क्या होता है कि झंडी हरी वो दिखाने लगी है, और मोहब्बत मेरी रंग लाने लगी है, और नंबर दिया जिस हसीना को था उसके अम्मा की मिस कॉल आने लगी। ये बात एकदम सही लग रहा है बोले, लेकिन ये मान नहीं रहा। और इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी, और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। तो बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टॉप में है चल रही, और सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी, और 2-2 सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डालेगी। तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो एक गाना था कि बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, कहीं पैरा भाव जी थी चलिए। ये होता, ये अक्सर हम लोगों के साथ होता है। ये इसीलिए कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। ये सारी चीज़ें, ये सारी लमतड़ांगी, सारे मंचिए चुटकुले जितना कुछ है, ये सब झेल झाल करके 5-6 साल बहुत मौज से ज़िंदगी बिता करके यहाँ पहुँचा। वो क्या हुआ कि आप 3 आदमी थे। अब आप ऐसे समझ लो कि एक मैं हूँ, एक आशीष भाई हैं, एक किसी और को समझ लो। किसी और पे सामत आएगी। आशीष याद है? हाँ, सुनो। अखिलेश याद है? अखिलेश जायसवाल। हाँ, वो 3 नहीं, वो जिस वजह से हुए थे उसका संकेत है। तो 3 आदमी मर के स्वर्ग पहुँचे, सॉरी नर्क। कर्म अच्छे होने चाहिए स्वर्ग के लिए, और वैसे है नहीं किसी के। ठीक, तीनों मर के नर्क पहुँचे। अच्छा, जब मेरा नंबर आया तो भगवान ने मेरे सामने समझ लो क्रिस गेल जितनी खूबसूरत लड़की मेरी सेवा में लगा दी। अब आप क्रिस गेल को देखिए और उनसे खूबसूरती की तुलना करिए, तुलनात्मक अध्ययन। तो मैंने कहा भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो ये संसार की सबसे विकट खूबसूरती मेरे हवाले आई। ईश्वर ने कहा कि तुमने बचपन में, वो फेस आने की ज़रूरत भी नहीं, उतना अच्छा भी नहीं दिखता ना। तो ईश्वर ने कहा तुमने बचपन में 2 कबूतर मार दिए थे, इस वजह से तुमको ये सेवा में मिली है। अखिलेश भाई का नंबर आया, उनके सामने डायन ब्रावो जितनी। उन्होंने कहा प्रभु इसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? उन्होंने कहा इसने बचपन में 4 कबूतर मारे थे, जिसका परिणाम है ये मिल रहा है। जब फिर भाई साहब का नंबर आया, समझ लो कि मतलब
ऐश्वर्या राय, इतनी खूबसूरत लड़की इनके सामने ही वास्तव में। तो मैंने ईश्वर से पूछा, मैंने कहा इसने कौन से पुण्य कर्म कर दिए थे? ईश्वर ने कहा इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किए थे, उस लड़की ने बचपन में 2 कबूतर मार दिए थे, जिस चक्कर ये आप लोगों के ये जीवन काल में चलता रहता है। जैसे आप इधर से निकल रहे हो कहीं से, वो कोई आदमी मिल गया, भैया ये रोड कैसरगंज जाती है, कहीं नाउ का, ये बहुत शब्द सुना होगा, आउ का, केडीसी में पढ़ा तो आउ का, बीए कर दो आउ का, ये मतलब ये हम लोगों का ये पेट होता है, ये यूपी में चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, आउ का, हर चीज़ पे आउ का। तो ये क्या होता है कि मैं यहाँ से निकला और एक कार्यक्रम के लिए जा रहा था, मैंने कहा भैया भदोही के लिए यही सड़क जाती है, उसने कहा आउ का। मैं वहाँ पहुँचा, ऐसे इसको थोड़ा सा चेंज करके सुना देता हूँ कि मैं घर से निकला, मैंने कहा द एग्जामर्स जाना है, ये रोड वहीं जाती है, बंजारी मोड़, उसने कहा आउ का। मैं यहाँ कोचिंग पे पहुँचा, मैंने आशीष भाई से पूछा, मैंने कहा कोचिंग यही है, मुझको यही पढ़ाना, इन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताना, अभी मैं जितनी देर से बाहर से आ रहा हूँ, मैंने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा आउ का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पढ़ाना है, तो आप कह रहे हैं हाँ जी, क्या मतलब? इन्होंने बताया कि यही पढ़े लिखे और अनपढ़ों में फ़र्क होता है। तो मैंने कहा आप पढ़े लिखे हैं? तो इन्होंने कहा आओ का। चीज़ों को आप कुछ भी कर सकते हैं जी, जीवन में आप कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब क्या होता है कि जैसे हम लोग जब बीटीसी कर रहे थे, तो बीटीसी करते समय ये हुआ कि डाइट पे लेक्चर लगता था, मतलब डाइट पे प्रैक्टिकल देना होता था हम लोगों को। तो एक लड़का यहीं आशुतोष मिश्रा है विशेषरगंज का, हमारे साथ का पढ़ा हुआ, तो उसने चार्ट बनवाया है, गुदड़ी में 200 रुपया दे करके जल पोस्टर उस पर रंगवाया, नवग्रह का चित्र बनवा के लेके गया। हालांकि उस टाइम पे 8 ही ग्रह बचे थे, उसने 9 बनवाए थे। वो ले जा करके उसने वो मैडम के सामने ऐसे फैला के रख दिया। मैडम ने पूछा ये पीला वाला क्या है? मैडम पीला भी है इसमें कुछ? मैडम कह रहे हैं बनवाया, मैम बनवाया नहीं, मैंने खुद बनाया है, मैंने तो इसमें पीला नहीं भरा था। ये वह पीछे वाले का इसमें लग गया होगा, पीला तो इसमें कुछ नहीं था मैडम। तो ये है क्या? ये बड़ा दिख रहा है, होगा कुछ, हमको थोड़ा मालूम, हमारा विषय भूगोल नहीं था मैडम, हम मैथ से हैं। तो फिर इसको बनवा के क्यों लाए हो? कहीं ये दुर्गेश ने कहा था कि बनवा लो इसको, मैं बता दूँ। नहीं, ये हम लोग, अच्छा ये क्या होता है कि कुछ लोग जैसे हमारे मित्र हैं, जैसे वो लोग क्या होता है कि एक आरक्षण होता है, बस जस्ट एज ए मजाक, उसको आप अन्यथा न लीजिएगा। एक आरक्षण नाम का कोटा होता है, कोटा मिलता है एडमिशन पे। तो जैसे कुछ लोगों का नंबर पूरे नंबर पे एडमिशन हुआ है, कुछ लोगों का 20 नंबर कम पे हुआ है। अब अंदर पहुंचेंगे, वहाँ कोटा काम करता है नहीं, पासिंग मार्क सबके बराबर, अब उनसे पास ही नहीं हुआ जा रहा। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, हम करेंगे चीटिंग, नकल। तो हमने कहा ये बेस्ट आइडिया है। उसमें 20 नंबर के वो आते हैं ट्रू फॉल्स। हमने कहा ये बेस्ट है, एक काम करना, जैसे ही ट्रू फॉल्स पेपर बढ़ जाए, एक लोग तुरंत उठ के लेटर में जाना और दरवाजे पे लिख के चले आना कि कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स। हम लोग आएंगे तो ना देख के चले आएंगे। ये गया, उधर से आया, मायूस होकर खड़ा है। हमने कहा क्या हो भैया? कह रहा 1500 ट्रू फॉल्स पहले से लिखे हैं। हमने कहा हमारा यूनिक नहीं था इसका मतलब? हमने कहा नहीं। तुमने कहा जाओ अपने वाले ट्रू फॉल्स पे वो गोला बना के आओ। तो वो गया, वहाँ पे गोला बना के आया। अभी भी 60 में से 40 फेल। इसकी हाइट थी 6 फुट, इसने वहाँ लिख दिया था, नीचे के 4 ही देख पा रहे थे, इतने इतने वाले बच्चे। अच्छा किसी तरीके से चलो ये भी था। फिर दूसरे साल में फिर वही ट्रू फॉल्स का खेल। तुमने कहा इस तरीके से नहीं होगा, एक काम करते हैं, इस बार हम चिट रखेंगे। तो क्या करना होगा कि चिट रखेंगे और फिर एक आदमी खांसेगा और चिट पास हो जाएगी, बस सारे अपना नकल कर लेंगे। हमने कहा ये बढ़िया आइडिया। अब उसको सबसे जगह, सुरक्षित जगह वो फर्रा छुपाने की कहाँ मिली? वो पेन की कैप। उसने उसमें वो कागज़ रखा और पेन दाब दिया, वो फर्रा उसी में फंस गया। अब ये मेज पे बैठा खटखट खटखट कर रहा है। जिसकी पेन थी उसने अपनी पेन ही फेंक दी। ये बैठा खटखट खटखट कर रहा है। एक अंदर आएगा, क्या है? क्या है? कैप भी नहीं ठोक सकता मैं क्या? इसकी पेन कहाँ है? पेन तो मैं लाया ही नहीं। तो एग्ज़ाम देने आए हो, ये किससे लिखा है? ये तो सामने वाले से मांगी थी।
तो टीचर ने बताया सामने वाले ने पेन मुझसे मांगी थी, तो कहते तो खुद की पेन नहीं पहचान पा रहे हो क्या? अच्छा ये तरीका हुआ, उसने फर्रा जो किसी तरीके से उसने पेन ऐसे तोड़ी, वो कैप तोड़ करके उसमें से चिट्ठी निकाली, उसने पर्ची देखी, उसने कहा सही बताओ, कहूँगा कुछ नहीं, ये लिखा किसने? ये ले कर ले निकल। उसमें लिखा हुआ था 10 ट्रू है 10 फाल्स। तो इस तरीके से दुनिया, मतलब भाई साहब फिर क्या हुआ, अगले दिन हम लोग सारे ग्रुप में आए, इकट्ठा हो गए। हमने कहा एक काम करते हैं, इस बार किसी का आइडिया ना मैं आइडिया दूंगा। काम क्या करना, पेपर निरस्त कराएंगे। कैसे कराएंगे? मैं खांसूंगा, बस सारे लोग अपनी अपनी बेंच हिलाने शुरू कर देना, बस बता देंगे भूकंप आया, बाहर निकल जाएंगे, कॉपी लेके बाहर भाग जाएंगे, परीक्षा निरस्त। अब हम लोग बैठे हुए हैं, शुरुआत के 1 घंटे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करना है, पेपर तो निरस्त होने वाला है। एक खांसा, हमने बेंच हिलानी शुरू की, पीछे वालों ने हिलानी शुरू की, पूरी क्लास बेंच हिला रही है। टीचर ने उधर घूर के देखा, उधर वाली बेंच हिलनी बंद। इस वाले पे देखा, इधर वाली बेंचें हिलनी बंद। वो पीछे वाले पे देखा, वो भी हिलाना बंद किया। कहा सर भूकंप आया था, ऐसे आके निकल गया। देखा रहा गधों, भूकंप आने पे टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है, ये भी तो बता दिया करो, सारा भूकंप खराब कर दिया। तो इस तरीके से अपना ज़िंदगी हम लोगों की चलती रही, इसी तरीके से जीवन चलता रहा। इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में हमको वोट्स देने होते हैं, वोट देते हैं, वोट्स नहीं वोट देने होते हैं, वो एक आदमी एक ही डाल सकता है तो वोट देने होते हैं। तो जो 5 साल में जो लोग आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, आपको मैं बताऊं जान करके हैरानी होगी कि मुलायम सिंह यादव जी दूध बेचा करते थे, प्राइमरी में शिक्षक थे, दूध बेचते थे। आज उनके पास इतना पैसा है कि उनका लड़का जो है वो संसार की सबसे महंगी गाड़ी से चल रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? वो क्या बने और हम क्या बने रह गए कि लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुई मंत्री, एक आई लहर तुम हुई मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। और 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं इसको। है बहुत हो गया, समय भी देखा करो, 9 बजे बंद हो जाएगी, लाठी तोड़वा के पीठ पे घर पहुँचो, क्या मतलब। देखा क्या कर रहे थे, कोचिंग गए थे। कोचिंग में क्या किया? अरे सर जी कुछ नहीं, बस ऐसे कविता सुना रहे थे। तो ये कविता सुनाने से ज़िंदगी तो कटती नहीं। ठीक, 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, ये जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडमानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।